कहानी हमें 1986 के दौर में ले जाती है। एड वारेन को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा है और डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। लॉरेन चाहती है कि अब दोनों खतरनाक मामलों से दूरी बनाएं, इसलिए वारेन दंपत्ति सक्रिय भूत प्रेत जांच छोड़कर विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने लगते हैं। लेकिन उनका यह शांत जीवन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। पेंसिल्वेनिया के वेस्ट प्रिंसटन शहर में रहने वाला स्मर्ल परिवार अचानक भयावह घटनाओं का सामना करने लगता है। जैक और जेनेट स्मर्ल अपने 4 बच्चों और दादा दादी के साथ रहते हैं। शुरू में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होती है। दीवारों पर खरोच के निशान दिखाई देना, बिजली का अचानक आना जाना, अजीब आवाजें और बदबू फैलाना। धीरे धीरे घटनाएं भयानक रूप लेने लगती है। परिवार के सदस्यों को अंधेरे में किसी अदृश्य ताकत द्वारा धक्का दिया जाता है। बच्चों को नींद में डरावने सपने आने लगते हैं और घर का माहौल असहनीय हो जाता है। जब मामला गंभीर हो जाता है तब स्मर्ल दंपत्ति वारेन परिवार से संपर्क करते हैं। एड शुरू में अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उनकी सेहत खतरे में है, लेकिन लॉरेन उन्हें मनाती है कि यह उनका फर्ज है। वारेन दंपत्ति स्मर्ल परिवार के घर पहुंचते हैं और जल्द ही महसूस करते हैं कि यह कोई सामान्य भूत प्रेत का मामला नहीं है। लॉरेन अपनी मानसिक शक्तियों से देखती है कि घर में एक दानवीय आत्मा मौजूद है जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि परिवार को धीरे धीरे तोड़कर अपने कब्जे में लेने के लिए आई है। जांच के दौरान घटनाएं और भयानक हो जाती है। जैक स्मर्ल पर हमला होता है और वह कई दिनों तक कमजोर हो जाते हैं। जेनेट पर रात के अंधेरे में अदृश्य ताकतें हमला करती हैं। बच्चों को डराने के लिए घर की दीवारों और फर्नीचर पर खून जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। वारेन दंपत्ति समझ जाते हैं कि यह आत्मा इंसान नहीं बल्कि एक शुद्ध दानव है जो खुद को 4 अलग अलग आत्माओं के रूप में प्रकट करता है ताकि परिवार और जांचकर्ताओं को भ्रमित कर सके। एड और लॉरेन स्थानीय चर्च से मदद मांगते हैं। चर्च पहले संदेह करता है, लेकिन जब घटनाएं बढ़ने लगती है तो अंततः एक्सॉर्सिज्म की अनुमति दी जाती है। एक्सॉर्सिज्म के दृश्य फिल्म का सबसे भयावह हिस्सा है। पूरे घर में मोमबत्तियां बुझ जाती है, दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं और दानव सभी पर हमला करता है। इस दौरान एड की तबीयत बिगड़ जाती है और लॉरेन को लगता है कि वह उन्हें खो देगी। फिल्म के चरम पर लॉरेन सीधे उस दानव से मानसिक रूप से टकराती है। दानव लॉरेन को डराने की कोशिश करता है, उन्हें अतीत की पीड़ाओं और एड की कमजोरियों का सामना कराता है, लेकिन लॉरेन अपने विश्वास और एड के प्रति प्रेम से हार नहीं मानती। एड जो बेहद कमजोर हालत में होते हैं, लॉरेन का हाथ पकड़कर दानव का सामना करने में उनकी मदद करते हैं। दोनों मिलकर स्मर्ल परिवार की रक्षा करते हैं और दानव को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। एक्सॉर्सिज्म के बाद घर धीरे धीरे शांत हो जाता है। स्मर्ल परिवार को राहत मिलती है और वे वारेन दंपत्ति को धन्यवाद करते हैं। लेकिन एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि यह उनके करियर का आखिरी बड़ा केस था। एड की सेहत अब उन्हें और खतरे उठाने की अनुमति नहीं देती और लॉरेन जानती है कि उन्हें अपने पति को बचाए रखना चाहिए। फिल्म का अंतिम दृश्य बेहद भावुक होता है। वारेन दंपत्ति हाथ में हाथ डाले अपने घर लौटते हैं। लॉरेन कहती है, हमने अपना काम कर दिया, अब बाकी का सफर हम सिर्फ एक दूसरे के साथ तय करेंगे। इस तरह द कंज्यूरिंग लास्ट राइड न सिर्फ स्मर्ल परिवार की मुसीबत का अंत करती है बल्कि वारेन दंपत्ति की लंबी और खतरनाक यात्रा का भी भावनात्मक समापन करती है।